नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं STT 2023 का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आप लोगों ने अब तक जो पढ़ा, बस आप लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 46 प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर रहेगा। उसमें से अगर आप कम से कम 25 प्रश्न हल कर लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम, कल के एग्जाम में आप निश्चित रूप से सफल हो ही जाएंगे। प्रश्न बहुत आसान रहने वाला है और जो प्रश्न का स्तर मैंने बनाया है वही प्रश्न का स्तर लगभग उस वही प्रश्न आपका रहेगा। प्रश्न जो भी मैंने दिया हुआ है वो आपका सिलेबस से बाहर कोई प्रश्न नहीं है। आपका जो सिलेबस है उससे संबंधित ही सारा प्रश्न है, उसको आपको देखना है। व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हस्तलिखित प्रश्न है, आपको देखना है। हस्तलिखित टोटल है क्योंकि समय की कमी और फिर मैं बाहर हूँ, तो फिर हस्तलिखित नोट्स को आप देखेंगे। क्योंकि PDF चाहिए, वो संस्कृत सूरज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फ्री नोट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप संस्कृत सूरज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, जितना भी आपके सिलेबस में साहित्य से संबंधित या व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप संस्कृत सूरज के YouTube चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, BPSC ट्री करके, BPSC ट्री संस्कृत, उसमें लगभग आपके ही सिलेबस का 70% मैंने कवर किया हुआ है। उसको आप एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये पाठ। सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम सामने रख लें ताकि आप स्वयं से अपना मूल्यांकन कर पाएँ। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, 10-20 सेकेंड का पॉज लूँगा, रुकूंगा और फिर सही उत्तर बता दूंगा। आप लोगों को तेज़ी से अपना स्व मूल्यांकन करना है। 46 प्रश्न में से 25 प्रश्न आप चेक कीजिए। अगर सही हो जाता है आपका तो तब आप समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है और आपका रिजल्ट भी आसानी से हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता कौन है? संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता कौन है? विकल्प A है ब्रह्मा, B है विष्णु, C महेश और D पाणिनि। प्रश्न 1 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ब्रह्मा। संस्कृत व्याकरण के आदि वक्ता ब्रह्मा हैं, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार कितने हैं, बताना है आपको। विकल्प A है 21, B 42, C 24, D 22। आप टिक कीजिए और स्वमूल्यांकन करना है आपको। मैं उत्तर बताता हूँ। प्रश्न 2 का प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले मुख्य प्रत्याहार कितने हैं? सही उत्तर होगा इसका विकल्प B यानी 42 प्रत्याहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, बताइए आप लोग। पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि या वरदराज। 3 का सही उत्तर होगा आपका विकल्प D वरदराज। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, धातु पाठ में गणों की संख्या कितनी है? धातु पाठ में गणों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15 या 20। विकल्प फिर से देखिए, 5, विकल्प B है 10, विकल्प C 15, विकल्प D 20। धातु पाठ में गणों की संख्या जो है वो विकल्प B सही उत्तर होगा। 10 गणों की संख्या है। प्रश्न आगे देखेंगे। 5वां प्रश्न है कि धातु पाठ का प्रथम गण कौन सा है? 10 गण आप जान लीजिए। प्रश्न 4 में आपने पढ़ा कि 10 गण होता है। 10 गण में से धातु पाठ का प्रथम गण कौन सा है ये जानना है। देखिए, प्रथम गण और अंतिम गण आपको हमेशा याद रहना चाहिए। प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। तो 5 का सही उत्तर बताना है। अदादिगण, चुरादिगण, भवादिगण या रुधादिगण। 5 का सही उत्तर क्या होगा? 5 का सही उत्तर होगा आपका भवादिगण। यह धातु पाठ का प्रथम गण जो है वो भवादिगण है और अंतिम गण अगर कोई पूछेगा तब बताइएगा चुरादिगण। ठीक है, तो प्रथम गण यहाँ प्रश्न था तो आपको बताना है भवादिगण। प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग। धातुओं से संबद्ध लकारों की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। धातुओं से संबद्ध लकारों की संख्या बतानी है आपको। 5, 10, 12 या 14 कितने लकार होते हैं
ये बताना है। बताइए। 6 का सही उत्तर होगा आपका 10। कितने लकार होते हैं? 10 गण और 10 लकार। हालांकि आपको आपके सिलेबस में 5 लकार ही पढ़ना है, मैंने उसके प्रश्न को भी संकलित किया हुआ है, लेकिन आपको जानना है कि लकारों की संख्या, कुल की संख्या कितनी होती है? 10 लकार की संख्या होती है, 10 गण की संख्या होती है। प्रथम गण भवादि गण होता है और अंतिम गण चुरादि गण होता है। ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न इस बार के बीपीएससी ट्री में भी पूछा गया था। ये आसान सा प्रश्न आपको बताना है, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है, क्योंकि हिंदी में कारक की संख्या और संस्कृत में दोनों अलग अलग होता है। तो संस्कृत व्याकरण में विकल्प के अनुसार सही उत्तर होगा आपका 7 का ए, यानी विकल्प ए में 6 दिया हुआ है। संस्कृत में व्याकरण की कारकों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे आप स्क्रीन पर, हे राम में विभक्ति है, मतलब हे राम विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, उसमें कौन सी विभक्ति है ये बताना है आपको। द्वितीया है, प्रथमा है, षष्ठी है या कोई नहीं। तो सही उत्तर आप मिला लीजिए अपने कॉपी से। तो आपने देखिए कौन सा आपने टिक किया हुआ है। सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी, यानी प्रथमा। हे राम में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा, क्योंकि सूत्र भी है संबोधने प्रथमा। संबोधन में जो भी आता है उसका वो किस विभक्ति में आता है? तो प्रथमा। हे और हे राम, हे हो, अरे, ये संबोधन में आता है तो प्रथमा, संबोधने प्रथमा। 8 का बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 देखते हैं हम लोग। स्वाहा के योग में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? जैसे आप जब मंत्र पढ़ते हैं तो स्वाहा देखते हैं ना, स्वाहा या फिर नमः। हाँ, जब नमस्कारात्मक में ऐसा प्रश्न आ जाए या स्वाहा के युग में विभक्ति पूछते तो बताना है आपको। आसान सा प्रश्न, जो जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है, हल्का सा व्याकरण का बेस नॉलेज है, उनको ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, तो स्वाहा के युग में विकल्प के अनुसार आपका डी, यानी चतुर्थी विभक्ति है। कौन सा? जहाँ भी किसी भी वाक्य में अगर स्वाहा आ जाए तो समझिए कि वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति ही लगेगा। ठीक है, चलिए। वाक्य में भी आ जाए, वाक्य प्रयोग में भी आ जाए स्वाहा और पूछे कोई भी वाक्य रहे उसमें स्वाहा लग जाए, समझिएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति ही तय होगा। ठीक है, लगेगा। संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या कितनी है? वाच्य भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वाच्य भी पढ़ने हैं आप लोगों को। तो संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या कितनी है ये आप बताइए। ये कौन सा उत्तर सही होगा? 4, 2, 5 या 3? 10 का सही उत्तर होगा आपका विकल्प डी, यानी 3। संस्कृत व्याकरण में वाच्यों की संख्या 3 है। प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग। सहभवती का भाववाच्य रूप बनाना है आपको। सहभवती का भाववाच्य रूप क्या होगा? तेन भवेत, तेन भूयते, तेन अभवत या तेन भूतम। तो सही उत्तर होगा आपका तेन भूयते, यानी विकल्प डी। सहभवती का भाववाच्य रूप क्या होगा? तेन भूयते। गंगा धन उदकम, गंगा जोड़ उदकम बनता है जब एक समस्त बनाते हैं तो गंगोदकम बनता है। क्या होता है? गंगा धन उदकम, गंगोदकम। अच्छा, गंगोदकम तो बन गया, इसमें संधि कौन सी है ये पूछ रहा है। गुण संधि है, यन संधि है, पररूप संधि या पूर्वरूप संधि? तो बताइए आप लोग। ये सभी संधि आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, और मैंने डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ है पूरा संधि डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। ये कौन सा संधि होगा? तो गुण संधि होगा। कौन सा संधि? गुण संधि। ठीक है, ओ, अ और अर, ये कौन सा संधि होता है? गुण संधि होता है। गंगा जोड़ उत्कम, आ जोड़ उ, क्या बन गया? ओ बन गया, तो गुण संधि। 12 का विकल्प ए सही है। प्रश्न 13 देखेंगे हम लोग। जगदीश का विच्छेद बताना था, जिसका संधि विच्छेद करना है। प्रश्न आसान है, आपने विच्छेद अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप बता देंगे। जगदीश, जगत धन ईशा, जगती धन ईशा या जगत धन ईशा। तो कई लोग जो बिल्कुल अनजान है, कभी पढ़े ही नहीं, जगत धन ईशा बना देंगे। नहीं, यहाँ त का तीसरा वर्ण द आता है। तो आपका अगर बोलते हैं त के बाद कोई स्वर की संख्या आती है तो क्या त का द बन जाएगा। तो मैंने संधि आप पढ़ लीजिएगा, लिंक जो है मैंने संधि पढ़ाया हुआ डिटेल में, उसको पढ़ लीजिएगा, व्याख्या नहीं करेंगे अभी। तो 13 का ए सही उत्तर है, जगत धन ईशा, जगदीशा। अगला प्रश्न है, अच संधि का पर्याय है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। मतलब अच संधि किसको कहते हैं? अच संधि के नाम से किसको जानते हैं आप? तो
स्वर संधि का ही दूसरा नाम अच संधि। अच प्रत्याहार होता है तो अच प्रत्याहार में ही स्वर संधि सम्मिलित है। तो अच संधि का पर्याय कौन सा होगा? तो विकल्प सी, स्वर संधि। और हल, हल को कहते हैं व्यंजन, व्यंजन संधि को कहते हैं हल, या हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण आते हैं। तो हल हो गया आपका व्यंजन संधि और अच हो गया आपका स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग बनाते चलिए, आप लोग फिर मिलाइए कितना आप सही कर रहे हैं। लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा है? ये प्रश्न ऐसा है, VVI है कि आप किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का आप प्रश्न लीजिए TGT लेवल का, उसमें ये प्रश्न आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इससे कोई गुंजाइश मतलब कि इस लगभग आप मान लीजिए कि ये प्रश्न कल के ही इसमें आ सकता है। लता शब्द का चतुर्थी वचन एक वचन का रूप कौन सा है? तो लता य। याद कर लीजिएगा, याद नहीं तो ऐसे रट लीजिए अभी। लता य, लता य, लता शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होता है। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, साधु शब्द का सप्तमी वचन एक वचन रूप कौन सा है? साधु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप कौन सा है? अच्छा, ये साधु का जितना भी आप जहां भी आप प्रश्न देखे होंगे उसमें सप्तमी ही पूछता है। सप्तमी एक वचन कौन सा होगा साधु शब्द का? तो साधु शब्द का सप्तमी एक वचन रूप कौन सा है बताइए आप लोग? साधु, साधो, साधव या साधुषु। तो 16 का सी सही उत्तर, साधव, साधव ये सही उत्तर है। प्रश्न 17 देखेंगे, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप बताना है। अस्मद युष्मद भी आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? अस्माकम, युवयोः, मम या मत। तो 17 का सही उत्तर आपका होगा अस्माकम। क्या होगा? षष्ठी बहुवचन का रूप अस्मद में, अस्मद का षष्ठी बहुवचन रूप होगा अस्माकम। 18वां प्रश्न देखेंगे हम लोग कि नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? नद्याम, नदीम, नदीन या नद्या। आप सही उत्तर दे रहे हैं, नद्याम होगा सही आपका भी। चलिए प्रश्न 19 देखेंगे हम लोग, मातृ नाम का मूल शब्द क्या है? देखिए मातृ और पितृ दोनों आपके शब्द रूप में दिया हुआ है। तो बताइए मातृ नाम का मूल शब्द क्या है? कहाँ से मातृ नाम आया? तो फिर मातृ से आया। कहाँ से आया? तो 19 का बी जिन्होंने उत्तर लिखा है उनका उत्तर सही है, मातृ से आया है। गवाम में कौन सी विभक्ति है? गवाम में कौन सी विभक्ति है बताना है आपको। प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीया या फिर षष्ठी। बताइए 20 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो गवाम में जो है ये षष्ठी विभक्ति है। अभी ज़्यादा प्रेशराइज मत लीजिए अपने आप पे, प्रश्न कल का बहुत आसान होने वाला है और जो अभी आपके लिए नया लग रहा है उसको सिर्फ रट लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको रट लेना है। अभी गवाम में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न आगे देखेंगे 21 नंबर कि अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होगा। अस्मद शब्द का पंचमी वचन में रूप कौन सा होगा? असंभ्यम, अस्मत्, असंभ्य या अस्य। आपने पढ़ा है अस्मद शब्द रूप तो बताएंगे आप, ठीक है। 21 का सही उत्तर होगा अस्मत्, यानी विकल्प बी। अगर आपने टिक किया तो अच्छी बात, नहीं तो आप सही टिक कर लीजिए। वारिणी किस विभक्ति का रूप है? वारिणी किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा है, द्वितीय है, पंचमी है या सप्तमी है? तो सप्तमी होगा। कौन सा होगा? सप्तमी। अच्छा एक बात और तुक्का लगाने का आप लोग को बताते हैं, अगर आपको शब्द रूप समझ में ना आए और विकल्प में सप्तमी विभक्ति रहे और आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो तो अक्सर जो है शब्द रूप में सप्तमी और चतुर्थी ये ही विकल्प मतलब कि इसको टारगेट किया जाता है, लोग इसी में फंसते हैं। तो अगर आपके सामने सप्तमी है तो सप्तमी में टिक लगा दीजिएगा, सप्तमी नहीं है तो चतुर्थी में टिक लगा दीजिएगा। अगर आप तुक्का मार रहे हैं बिल्कुल भी आपको याद नहीं तो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न जो शब्द रूप से आता है वो सप्तमी और चतुर्थी से ज़्यादा आता है, ठीक है। प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग, युष्मत् शब्द का चतुर्थी एक वचन में कौन रूप होता है? तुभ्यम, त्वया, तुभ्ये या तुभ्य। तो 23 का सही उत्तर बताना है आपको। तो तुभ्यम, 23 का ये आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो सही कर लीजिए। दास्यंती किस लकार का रूप है? दास्यंती किस लकार का रूप है? लकार बताना है आपको। 5 लकार पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार, 5 लकार आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अनुसार। बताइए दास्यंती किस लकार का रूप है? तो कहाँ बनता है? लिट लकार में बनता है। कहाँ बनता है? तो 24 का बी आपने सही किया है तो आपका भी सही है। प्रश्न 25 देखेंगे हम लोग, पठेयु ये किस लकार का रूप है? पठेयु किस लकार का रूप है? बताइए।
लिट का है, लंग का है, विधिलिंग का है या फिर लट लकार, कौन सा है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा आपका विधिलिंग लकार। किसका है पठेयु, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का। 25 का सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 26 देखेंगे हम लोग। श्रु धातु, श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। श्रु सुनने के अर्थ में, मतलब श्रु धातु के लिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का कौन सा एक वचन, कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा श्रोष्यति। यहाँ आपका श्रोप्यति लिखा गया है, इसको आप सही कर लीजिए, श्रोष्यति होगा, ठीक है, मूर्धन्य आधा। तो विकल्प 26 का सी सही होगा। श्रोत को लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन श्रोष्यति, श्रोष्यता, श्रोष्यन्ति, बहुवचन में श्रोष्यन्ति हो जाता है। तो 26 का सी सही उत्तर है। प्रश्न 27 देखेंगे हम लोग। गम धातु भी आपको पढ़ना है, तो पूछ रहा है गच्छ किस धातु का रूप है। अच्छा, बोलता है गम धातु, लेकिन रूप कैसे चलता है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति चलता है। तो गच्छ किस धातु का रूप है, तो गम धातु का रूप है। किसका है, यही प्रश्न ऐसा ही, इतना ही आसान प्रश्न रहने वाला है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं रहेगा, टेक्निक वाला प्रश्न रहेगा। तो गच्छ किस धातु का रूप है, तो गम धातु का रूप है। 27 का ए सही उत्तर है। द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है, द्रक्ष्यति, पश्यति चलता है, पश्यति पश्यति पश्यन्ति, लेकिन सिर्फ लिट लकार ऐसा इसमें द्रक्ष्यति चलता है, ठीक है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा आपका, 28 का सही उत्तर होगा आपका लिट लकार। दृश्य धातु में सिर्फ द्रक्ष्यति जो आपका लिट लकार में चलता है, बाकी जगह पश चलता है, पश्य चलता है, ठीक है। तो लिट लकार में आपको याद रखना है द्रक्ष्यति ही द्रक्ष्यति का रूप चलता है, ठीक है। प्रश्न 29 देखेंगे हम लोग। क्री धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या रूप होगा। क्री धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार में क्या रूप होगा, आप लोग समझ लीजिए और बताइए। अकर्वम होगा, बी अकर्वम, देखिए दोनों में सिर्फ हलंत का अंतर है, इसमें विकल्प ए में माँ में हलंत है, विकल्प बी में हलंत नहीं है। सी है अकर्वाम और डी है अकरो। से उत्तर बताना है आपको 29 का क्या होगा। तो 29 का क्री धातु का उत्तम पुरुष लंग लकार में जो है अकर्वम बनता है, क्या बनता है, अकर्वम। 29 का ए। प्रश्न 30 देखिए आप लोग कि सेव धातु लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है। सेव धातु, सेवा के अन्य अर्थ में, सेवस्व, सेवेध्वम, सेवेयताम या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 30 का सही उत्तर होगा आपका सेवेध्वम, यानी विकल्प बी, विकल्प बी। प्रश्न 31वां है। गम धातु का रूप लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है। क्या बोल रहा है, गम धातु का लिट लकार और कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन कौन सा, तो एक वचन। 3 प्रश्न एक साथ आया है। गम धातु का लिट लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन में कौन सा रूप होगा भाई, तो लिट लकार में जानते हैं शति सत्या संति चलता है, ठीक है। तो एक तीसरा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष का है ना, तो उत्तम पुरुष से श्यामी श्यामा श्यामा चलता है। तो श्यामी, श्यामी कहाँ मिल रहा है आपको, विकल्प बी में मिल रहा है, गमे श्यामी, कौन सा होगा, आप भी सही उत्तर बताएं, ठीक है, आपका सही है। चलिए प्रश्न 32 देखेंगे हम लोग आगे। विद्यार्थी में कौन सी संधि, बड़ा आसान सा प्रश्न है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है बताइए आप लोग, दीर्घ संधि है, संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि। तो विद्याधन अर्थी, हाँ, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि, विकल्प ए। जंतुर नहीं, तो ये आपके वर्ग 9 या 10 का जो मंगलम पाठ है उससे ये लिया गया है। जंतुर गुहायाम वाला श्लोक जो है उससे पूछा है जंतुर नहीं तो में कौन सी संधि है, तो स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या फिर पूर्व रूप है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है जंतुर नहीं तो में, विसर्ग संधि। 33 का सी सही उत्तर होगा। आ जोर ई मिलकर कौन सब नया शब्द बनता है, आ जोर ई बनता है आपका ए, कौन सा बनता है, विकल्प ए में भी दिया हुआ ए, आ जोर ई, ए बनता है, ठीक है। प्रश्न आगे देखेंगे हम लोग। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है आपको विकल्प देखकर। पुत्रौ, कूपपतितः, कुंभकारः या चंद्रशेखरः। 35 का कौन सा होगा बताना है आपको। द्वंद्व समास, च अर्थे द्वंद्व, च अर्थे द्वंद्व सूत्र होता है। तो पुत्रौ कौन सा होगा इसमें 35 का ए। अगर आपने भी इसको टिक किया है तो आपका ये सही है। प्रश्न आगे है समाज से कि कपोत राजा का विग्रह करना है आपको। कपोत राजा का विग्रह क्या होगा, कपोतस्य राजा होगा, नहीं, कपोतेन राजा या फिर कपूतानाम राजा या फिर कपोतेभ्यः राजा, क्या होगा बताइए, बताइए। तो 36 का विकल्प बी, नहीं विकल्प बी नहीं, कपोता नाम राजा, विकल्प सी, कपोता नाम राजा। कपोत राज का विग्रह क्या होगा, कपोता नाम राजा। प्रश्न 37 देखेंगे हम लोग। दुरात्मा में कौन सा सही उपसर्ग है। उपसर्ग आप लोग 22 जानते हैं, कितने उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, तो 22 उपसर्ग।
तो दुरात्मा में कौन सा सही उपसर्ग है? तो उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। दुर्धनात्मा, क्या दुर, दुर र में पूरा पूरा र नहीं होगा तो आधा र होगा। दुर धन आत्मा, दुरात्मा, तो 37 का ए जिन्होंने आपने टिक किया है उनका उत्तर सही है। प्रश्न 38 देखेंगे हम लोग। भू धातु का रूप लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? धातु रूप भू है, आपको पढ़ना है आपको भू धातु। तो भू धातु का रूप लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा बताइए आप लोग? तो भवाम होगा। विकल्प डी जिन्होंने उत्तर किया है उनका उत्तर सही है। स्था धातु का रूप लिट लकार में मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या होगा? कौन सा धातु? स्था धातु। ठीक है, तो कौन सा लिट लकार है? श्यामी श्यामा श्यामा, लेकिन कौन सा है? मध्यम पुरुष में है तो स्यसी स्यथा स्यसी होगा ना, तो मध्यम पुरुष का एक वचन है तो स्यसी होगा। तो 39 का कौन सा हो जाएगा आपका? विकल्प सी, स्था स्यसी, स्था स्यसी। ठीक है, प्रश्न 40 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में पुराण का लक्षण क्या है? हमने पूरा, अच्छा ये व्याकरण खत्म हो गया। अब कुछ प्रश्न पुराण से है और अंतिम में एक प्रश्न रघुवंश से है, तो आप देख लीजिए। 4-5 प्रश्न और देखना है आपको। तो मैंने पुराण पढ़ाया हुआ था आपको, डिटेल में पढ़ाया हुआ है पुराण, रामायण महाभारत पुराण एक ही चैप्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो पुराण का लक्षण कौन सा है भाई? इसमें से स्मृति कथन है, मंत्र है, दर्शन या मनवंतर, कौन सा होगा? अगर आप टिक लगा लिए तो चेक कीजिए। मनवंतर कौन सा लक्षण है? पुराण के लक्षण होते हैं ना, पुराण के मैंने पढ़ाया हुआ है, पुराण के 5 लक्षण, तो मनवंतर। ठीक है, चलिए। महापुराण कितने माने जाते हैं? महापुराण कितने माने जाते हैं बताइए? तो महापुराण 18 माने जाते हैं। पुराण भी 18 और महापुराण भी 18, पुराण भी 18 और महापुराण भी 18। और महाभारत में पर्व 18 और उपपर्व 100। महाभारत में अगर पूछेगा उपपर्व तो बताइए 100, सिर्फ पर्व तो 18। पुराण कितने? तो 18। महापुराण कितने? तो 18। दोनों 18 ही होता है, याद रखिएगा। अच्छा, प्रश्न आगे देखेंगे। ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, ये प्रश्न हो सकता है कल के इसमें आ जाए कि किस पुराण में राधा को, किसको? राधा को। प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। किस पुराण में राधा को श्री कृष्ण की पत्नी होने का स्पष्ट उल्लेख है? राधा तो कृष्ण की पत्नी थी नहीं, लेकिन बोलता है ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें श्री कृष्ण की पत्नी राधा का उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है? वो कौन सा है? विष्णु है, भागवत या वामन या पद्म? तो पद्म पुराण में। किसमें है? पद्म पुराण में है। प्रश्न आगे देखेंगे। स्वप्न वासवदत्तम, ये आपके सिलेबस का है, मैंने पढ़ाया हुआ है। स्वप्न वासवदत्तम मैंने पूर्व में ही पढ़ाया हुआ है, कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है। आप वीडियो के श्रृंखला में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, मैंने पूरा अच्छे से कहानी मैंने पढ़ाया हुआ है। स्वप्न वासवदत्तम का कितने अंक है इसमें? तो स्वप्न वासवदत्तम में कितने अंक है? तो 6 अंक है। विकल्प सी जिन्होंने किया है उनका सही है। प्रश्न इस बार आया हुआ था बीपीएससी ट्री में भी, तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ऐसे प्रश्नों का। प्रश्न 44 देखेंगे हम लोग कि स्वप्न वासवदत्तम में जो स्वप्न अंक है, कौन? स्वप्न अंक, जहाँ इसमें सपना देखती हैं वासवदत्ता, तो स्वप्न अंक के नाम से किस अंक को जाना जाता है? तो स्वप्न अंक के नाम से जो है पंचम अंक को जो है स्वप्न अंक के नाम से जाना जाता है। देखिए स्वप्न वासवदत्तम में 6 अंक है। कितना अंक है? 6 अंक है। और पंचम जो अंक है, 5वां जो अंक है, 5वां अंक को स्वप्न अंक के नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर रामचरितम में तृतीय अंक को छायांक के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार स्वप्न वासवदत्तम के कुल 6 अंकों में से 5वां अंक जो, यानी 5वां अध्याय से समझिए, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 5वां अध्याय उसको स्वप्न अंक के नाम से जानते हैं। स्वर्ग से निमंत्रण लेकर दुष्यंत के पास कौन आया था? जब वहाँ पे चढ़ाई की बात, चलिए आप वहाँ राक्षस का उद्धार को मारिएगा पीटिएगा, ऐसा स्वर्ग से निमंत्रण लेकर आए थे दुष्यंत के पास। कौन आए थे? तो मातली आए थे। कौन आए थे वहाँ से? मातली। कई लोग ना नारद लगा देंगे, विकल्प देखें नारद, कि नारद का ही आना जाना होता है ज़्यादा। शिशुपाल वध में नारद ही आते संदेश लेकर श्री कृष्ण के पास, तो नारद यहाँ नहीं आए थे, यहाँ पे कौन आए थे? तो मातली आए थे, याद रखिएगा इसमें। विकल्प बी। और अंतिम प्रश्न है आपका, और आपको याद रखना है कि हमको कि दिलीप की गौ सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है? अच्छा, सिलेबस में आपको पढ़ना है रघुवंश का द्वितीय सर्ग। सिलेबस में क्या पढ़ना है? वो रघुवंश का द्वितीय सर्ग ही पढ़ना है। तो प्रश्न जो आएगा द्वितीय सर्ग से ही आएगा। और प्रश्न है कि दिलीप की गौ सेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है? तो द्वितीय सर्ग में वर्णित है। किसमें वर्णित है? द्वितीय सर्ग में। तो 46 का भी इस प्रकार से प्रश्न की श्रृंखला मैंने 46 प्रश्न करवाना था, मैंने करवा दिया। और इस 46 प्रश्न में आप लिख के रख लीजिए, आपका 8 से लेके 10 प्रश्न सेम टू सेम निश्चित रूप से आएगा। ये मेरा अनुभव कहता है, ये आएगा आपका।
और जब एग्ज़ाम देकर आए बताइए एग्ज़ाम कैसा रहा आपका, ये बताना है आपको। और प्रश्न याद होगा या फिर लिख सकते हैं प्रश्न को, अगर समय बच जाता है तो कुछ कुछ प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा ताकि सॉल्व कराने में आप मुझे आसानी होगी। बेस्ट ऑफ लक करके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम दे के आइए। सबसे पहले ये बताइए अभी आपने 46 में से कितना आपने सही किया, स्व मूल्यांकन कीजिए, बताइए कितना आपने सही किया। अगर आपने 25 लाया है, 25 अगर आप ला रहे हैं 46 में से, तो आपके STT के रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। 25 अगर आप लाते हैं तो, और फिर एग्ज़ाम दे के आइए। फिर BPSC की परीक्षा जल्दी होने वाली है, इस माह के अंत में या फिर अगले माह नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप जैसे आते हैं एग्ज़ाम से, संतुष्ट होते हैं एग्ज़ाम से, तो संस्कृत सूरज एप्लीकेशन जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसे इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए तेज़ी से। जितनी जल्दी कोर्स ज्वाइन कीजिएगा पढ़ाई भी उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। वैसे 20 सितंबर से प्रस्तावित है पढ़ाई, और संख्या ज़्यादा आप लोग कर लेते हैं, अच्छे छात्र जुड़ जाते हैं तो फिर पढ़ाई को और तेज़ी से करें, क्योंकि अभी समय आपके पास नहीं है। जैसे STT में समय नहीं मिला पढ़ने का आप लोगों को, वैसे उसके लिए भी आपको अग्रिम तैयारी ही करनी होगी। तो परीक्षा देकर आइए और संस्कृत सूरज एप्लीकेशन से BPSC की कक्षा को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और कल की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, ठीक है।